हरे कृष्णा। मैं गोरा कृष्णदास जी आज आपके लिए फिर से एक अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग है कि हमारे जीवन में अगर गुरु, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गुरु का स्थान अगर न हुआ तो हमें ज्ञान भला कौन देगा। गुरु जो हमें सही मार्ग पे चलने का राह दिखाता है, हमें समझाता है कि हमें क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अगर हम स्वयं की अगर सोचे कि हम अपने ही प्रयास से अगर हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो यह संभव है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को अगर गुरु की आवश्यकता न होती तो वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास न जाते, उनके पास न जाते तो उन्हें ज्ञान न मिलता। ज्ञान न मिलता तो क्या वो महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। लेकिन गुरु के साथ साथ हमें किसी एक और की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा। किसकी? प्रभु श्री कृष्ण की। महाभारत का युद्ध भी अर्जुन ने कब जीता था? जब उनका सारथी बनना स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने स्वीकारा था। और अर्जुन की मदद प्रभु ने कब की? जब अर्जुन पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो गया। आज की कथा गुरु महिमा के ऊपर ही है। बात कुछ इस प्रकार की है कि एक गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ, और वो बहुत ही अच्छे से अपने आश्रम की देखभाल करते थे। अपने शिष्यों द्वारा अच्छे से आश्रम चलवाते थे। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि एक धनी सेठ आश्रम में आया और गुरु जी से बोला कि गुरु जी, हम ये गाय आपको दान देना चाहते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि ठीक है, रख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने गाय को ले लिया और बोला बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार है आप। और घर में जो शिष्य थे, जो भी उनके आश्रम में शिष्य थे, सभी शिष्य लोग उस गाय कामधेनु जैसी थी, बहुत दूध देती थी और उसकी सेवा करते थे गाय की, और दूध पीने के लिए उनको मिलता था। 6 महीने बाद वो व्यक्ति आया, सेठ जी आया, बोलते हैं हमारी गाय हमें वापस कर दीजिए। तो गुरु जी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप ले जाइए गाय। गाय ले गए। शिष्य लोग बोले कि गुरु जी, जब ये पहली बार गाय लेके आए थे तब आपने बोला था बहुत अच्छा, तब तो अच्छा था कि गाय हमें दूध पीने के लिए दूध दे रही थी, आई थी तुम्हारे यहाँ। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ। तो आपने बोला बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी ये गाय ले गए तब भी आपने बोला बहुत अच्छा, ऐसा क्यों? तो गुरु ने कहा देखो, जब ये गाय ले आया था तब उसकी हम सेवा करते थे, उसे खिलाते पिलाते थे। अब गाय चली गई, अब हमें उसे सानी पानी नहीं देना है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। अब हमें गोबर नहीं उठाना है, हमारा समय बचेगा। ठीक है गुरु जी। बोलते हैं ठीक है, हाँ ठीक है गुरु जी। तो हमारा समय बचेगा तो हम क्या करेंगे? हम और भजन करेंगे प्रभु का। शिष्य को बात समझ में आ गई कि हम और ज्यादा भजन कर सकते हैं, प्रभु को और ज्यादा सेवा कर सकते हैं। कुछ समय लेकिन वक्त बीता तो वो व्यक्ति फिर आया गाय को ले। बोलता है गुरु जी, मैं बेकारी इस गाय को ले गया, आप इसको रख लीजिए और हमें क्षमा कीजिए। गुरु जी ने फिर बोला बड़ी अच्छे विचार हैं आपके। तो बोलता है लेकिन गुरु जी, ये गाय अब दूध नहीं देती है। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आप गाय छोड़ के जाइए। और वो व्यक्ति चला जाता है, सेठ जी चले जाते हैं। अब शिष्य फिर पूछते हैं गुरु जी, जब पहली बार लाए थे तब तो गाय दूध देती थी, तब आपने कहा बहुत अच्छा, अभी जब दोबारा ले गए तो बोले आपने कहा कि बहुत अच्छा कि आप ले जा रहे हो, आपकी इच्छा। लेकिन अब तिबारा जब ये दूध लेके गाय लेके आए हैं और तब जो है कि ये दूध गाय नहीं दे, गाय जो है दूध नहीं दे रही है, तो इसमें क्या अच्छा है? बोले देखो, पहले जब तुमने गाय रखी थी तब तुम कर रहे थे सकाम कर्म,
कि मैं अगर उसकी सेवा करूँगा तो वो हमें दूध देगी। और अब जब तुम फिर से जब गाय की सेवा करोगे तो तुम निष्काम कर्म करोगे कि गाय की सेवा करनी है, और गाय का क्या है, कुछ समय के बाद फिर गाय दूध देगी। हमारे जीवन में सही और गलत का मार्गदर्शन सदैव एक गुरु ही बता सकता है, गुरु ही कर सकता है। हमें सही मार्ग पे चलना एक गुरु ही सिखा सकता है। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो हमेशा हमें सर्वश्रेष्ठ जीवन में देख कर ही लेना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें किस प्रकार कृष्ण से कनेक्ट करने का मार्ग बता सकते हैं। अन्यथा हम इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर पाकर समय को हम बर्बाद कर देंगे और कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाएंगे। कृष्ण के पास पहुंचने का मार्ग हमें हमेशा एक गुरु ही रास्ता दिखाता है। यहाँ सकाम और निष्काम कर्म की बात हो रही है। सकाम कर्म जिसके बदले में हम कुछ चाहते हैं, निष्काम कर्म जिसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए क्योंकि हमारे गोविंद को, हमारे माधव को गाय बहुत पसंद है। इस छोटी सी कथा का सार ये है कि हमारे जीवन में सदैव हमें उत्तम गुरु का चुनाव करना चाहिए और अपने जीवन में हर क्षण बदलाव करना चाहिए। जहाँ हम गड़बड़ करते हैं वहाँ हमें अपने सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो प्रार्थना कि हमारे पृथ्वी आचार्य श्रील प्रपाद में हरे कृष्ण हम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन रहिए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पाएंगे कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बनेंगे। तो प्लीज़ आज से ही माला जपना चालू कीजिए और कृष्णा की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।